समय दृष्टि जीव किस प्रकार उस मकाम तक पहुंचने के लिए पंचलब्धि के दौर से गुजरता है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कल हमने एक भूमिका का विषय देखा। लब्धि शब्द का प्रयोग जिनागम में अन्य किन किन स्थानों पर हुआ है। तत्पश्चात पंचलब्धियाँ प्रकट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, इनकी भी अपन ने चर्चा की। अच्छा, एक मिनट। हाँ, वो सारी जितने भी पॉइंट्स बताए थे उसमें एक पॉइंट आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं, ऐसा कि अपन ने अधिक से अधिक काल क्या कितना बताया था, मैक्सिमम काल कितना बताया था। मैक्सिमम ये अच्छा, मैं अच्छे से प्रश्न पूछूं। कितना काल अधिक से अधिक बचा हो तो पंचलब्धियां हो सकती है। अंतर्मुहूर्त में एक समय कम 6 आंवली। नहीं, अरे देखिए मैं बताता हूँ। वो अपन ने देखा था ना, उत्कृष्ट रूप से संसार का काल अगर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन बचा हो तो वो पंचलब्धियां प्रकट कर सकता है। बराबर, मैं ये पूछ रहा था। हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा। हाँ। ये तो अपन ने मैक्सिमम टाइम फ्रेम देखा। मिनिमम टाइम फ्रेम कितना हो सकता है। मिनिमम कितना होगा। अंतर्मुहूर्त का बहुत बढ़िया। अंतर, अंतर्मुहूर्त ही है ना। राइट, मिनिमम अंतर मुहूर्त होगा और मैक्सिमम कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन। ठीक है, ये बात बहुत सॉर्टेड है कि मोक्ष जाना है तो अंतर मुहूर्त का भी काम है, और नहीं जाना है, नहीं जाना है मतलब बहुत देर से जाना है तो कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन जो कि अनंत काल में है, उतना टाइम भी वो ले सकता है। ठीक है, अंतर्मुहूर्त कैसे। मान लीजिए पहली जिन दीक्षा ले ली थी, मुनि दीक्षा ले ली थी, पहले से 7वां गुणस्थान, 7वें से 6वां, 6ठे से 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13, 14 आउट, खत्म। अंतर मुहूर्त का काम है ये सब करना। शायिक सम्यक तो सब प्रकट करके शपथ श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष अवस्था जाना, ये अंतर मुहूर्त मात्र का काम है। ठीक है, तो पॉसिबल है ये। चलिए, ये एक बात हो गई। और एक बात कहना चाहूंगा, ये जो अपन ने जितने सारे पॉइंट्स देखे ना, आप उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, भाव में क्या लेंगे, जो अपन ने लेश्या देखी थी ना, कौन सी लेश्या होनी चाहिए तो ही पंचलब्धियां हो सकती है, वो भाव में ले लेंगे। काल में भी मैंने बता दिया, काल में दो प्रकार से उत्तर दिया था काल का। संसार की अपेक्षा कितना काल बचा है और पंचलब्धि का अपना काल कितना होता है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, पंचलब्धियों में प्रत्येक लब्धि का काल अंतर्मुहूर्त है और पांचों का मिला करके भी अंतर्मुहूर्त है। और पंचलब्धियां कब प्रकट हो सकती है, इसकी अपेक्षा हमने मतलब दूसरा उत्तर देखा था। संसार का कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल बचा हो मैक्सिमम तो हो सकती है, अथवा मिनिमम अंतर्मुहूर्त बचा हो तब ये पंचलब्धियां होती है। ठीक है, काल की अपेक्षा देख लिया। क्षेत्र की अपेक्षा पंचलब्धियां किसी भी जगह पर हो सकती है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि अमुक अमुक स्थान पर ही होगा, किसी भी स्थान पर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो स्वयंभू रमण समुद्र है वहां पर भी हो सकता है, जो महामत्स्य है उसको नहीं होता है क्या, अवश्य हो सकता है। तो क्षेत्र की कोई बाधा नहीं है। ठीक है, और द्रव्य में अपन ने देखा था मतलब किस प्रकार का जीव होना चाहिए, तो जीव में कई सारे कंडीशंस देखे थे। भव्य होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, साकार उपयोगवान होना चाहिए, मनुष्य हो तो कम से कम 8 साल की आयु पूरी हुई होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स द्रव्य की अपेक्षा से देख लिए थे। ठीक है, चलिए अब
क्या भाव की अपेक्षा से क्या बताया आपने? लेश्या का जो टॉपिक देखा था ना अपन ने, पीत पद्म शुक्ल लेश्या, ओके, वो वाला भाव में लेंगे। ठीक है। ओके, चलिए। और कल अपन ने और क्षयक्षम लब्धि तथा क्षयक्षम इन दोनों में भी अंतर देखा हुआ था, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। कल मैंने आपको बताया था कि एक लब्धि होगी तो पांचों लब्धियां होंगी ही होंगी, ये ऐसा लिखित है। सो मैंने थोड़ी सी छानबीन की और मैंने पंडित सचिन जी से भी पूछा, तो उत्तर में ये आया कि नहीं, ये लिखित प्रमाण तो नहीं है इसका, ये बस एक तर्क संगत बात है, लॉजिकली प्रूव की गई बात है। जैसे अपन पर्याप्तियां में देखते हैं कि एक पर्याप्ति होगी तो उसकी जितनी भी अपेक्षित पर्याप्तियां हैं 4 5 6, वो उनको पूरी करेगा ही करेगा। ओके, एक और तर्क मिला मुझे। तर्क ऐसा है, जैसे एक कोई कार्य होना है, कोई भी कार्य होना है, कितने समवाय लगेंगे? 5 समवाय लगेंगे, बराबर। 5 समवाय के एक भी समवाय कम हो तो काम पूरा नहीं होता है। पांचों समवाय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगे हुए ही होते हैं, मतलब अपने बुद्धि गोचर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। परंतु कभी कभी क्या है, एक ही समवाय के ऊपर आरोप आ जाता है। जैसे कभी कभी पुरुषार्थ के ऊपर ही आरोप आ जाता है, अरे मैंने मेहनत की इसलिए मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं, मैंने मेहनत की इसलिए मैं आज इतनी बड़ी पोस्ट पर खड़ा हूं। ऐसा कभी निमित्त पर ही आ जाता है, यार ये पत्थर बीच में आ गया ना, इसकी वजह से मैं फिसल करके मतलब टकरा करके गिर गया। कभी कभी कहते हैं अरे यार मेरे साथ ऐसा ही होना था, मुझे नुकसान ही होना था धंधे में, तो ये होनहार के ऊपर डाल देता है। देखिए, अपन मुख्यतः एक ही करते हैं, परंतु क्या उस समय में बचे हुए 4 समवाय नहीं होते हैं? अवश्य होते हैं। बस उसी तर्क पर अपन कह सकते हैं कि एक समवाय हो, एक लब्धि होगी तो डेफिनेटली वो बची हुई 4 लब्धियां भी पूरी करेगा ही करेगा। ये बस एक लॉजिकली प्रूवन बात है, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मैंने ऐसा कहा था कि कहा था इन द सेंस, ये स्टेटमेंट आया था, जो अभव्य जीव है वो प्रायोग्य लब्धि तक जा सकता है। मैंने उसको एक कमेंट ऐसा दिया था कि ऐसी हवा चल पड़ी है, तो ऐसी हवा नहीं चल पड़ी है, मैं थोड़ा गलत बोल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बात ऐसी है, ये एक्चुअल में ग्रंथों में ही बात आई है। धवला में आई है, लब्धिसार में आई है, गोमटसार में आई है। तो यहाँ पर ये कथन आए हैं, आचार्य ने लिखे हैं, परंतु ये कथन भी स्थूल कथन ही समझना। क्यों? इसका कारण में कल आपको, कारण में कोई खोट नहीं थी, बस जो स्टेटमेंट बोलना था वो थोड़ा गलत बोल गया था, तो उसमें भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, बात बस उतनी आ जाती है कि प्रायोग्य लब्धि तक जा सकता है, इसका अर्थ क्या? अरे प्रायोग्य लब्धि में जिस लेवल की कषाय की मंदता पाई जाती है, उस लेवल की कषाय की मंदता अभव्य में भी पाई जा सकती है, तो उपचार से कह दिया कि वो प्रायोग्य लब्धि तक जाता है। ओके, बस इतनी सी बात है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। 5 समवाय कौन कौन से हो? ओके, चलिए, अच्छा प्रश्न है। अपन वैसे कल मैंने बता दिया था, बट अभी फिर से रिपीट करता हूं, और अच्छा होगा आप अभी ही इसी 1 घंटे में पांचों के नाम भी रट ले, याद कर ले, कुछ भी कर ले, बट 5 लब्धियों के, अच्छा 5 समवाय पूछ रहे हैं, लब्धि पूछ रहे हैं? समवाय। ओ समवाय पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लब्धि सोच रहा था। समवाय ना, देखिए 5 समवाय। सबसे पहला स्वभाव, दूसरा है पुरुषार्थ, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त काल लब्धि योग, होनहार, योग्यता और निमित्त। 5 समवाय हो गए। होणार निमित्त योग, वेगळं आहे, होनहार आणि योग्यता वेगळं आहे। पण होणार आहे रे. होनहार, होनहार, हाँ होनहार आणि काल लब्धि ये एक है। पांचों नाम मैं फिर से बताता हूं।
स्वभाव, पुरुषार्थ। स्वभाव माने सामर्थ्य जो अंदर में पड़ी हुई है, जैसे मैंने बताया था तिल में तेल निकलने की सामर्थ्य है, दूध में से घी निकलने की सामर्थ्य है, तो स्वभाव रूप, ठीक है। सामर्थ्य, शक्ति, त्रिकाल उपादान। उसके बाद आता है पुरुषार्थ, एक है योग्यता, एक है होनहार और एक है निमित्त। ऐसे 5 समवाय है। काल भी तो है ना? अच्छा, होनहार को ही काल लब्धि कहते हैं। होनहार को ही स्वभाव में आ जाएगी, योग्यता स्वभाव में आ जाएगा। स्वभाव नहीं में नहीं है नहीं ना, उसके अंदर नहीं नहीं पड़ती नहीं, है। अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आएगा। काल भी तो है ना? काल, ये काल लब्धि ये होनहार में जाता है। काल लब्धि और होनहार ये एक अर्थवाची है। अच्छा, ओके, चलो बढ़ना है आगे। निमित्त योग पण असे खरं. हाँ जी। ओके, अभी हम अगली लब्धि चालू कर देते हैं, विशुद्धि लब्धि। वैसे मैं आपसे एक बार 5 लब्धियों के नाम बिना देखे सुनना चाहूंगा। मतलब आप बिना देखे अगर बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। 5 लब्धियों के नाम किसी को याद है? प्रयोगक्षम लब्धि, हम्म, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आप चाहे तो इंग्लिश में अगर शॉर्ट फॉर्म देखना चाहे तो KVDPK, ये ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म मैंने ढूंढ के निकाला था। आपको जैसे याद रखना है आप वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, विशुद्धि लब्धि ध्यान रखना, जैसे अपन ने कल की कक्षा में देखा था। ये शॉर्ट फॉर्म क्या बताया आपने? KV, के म्हणजे काही K क्षयोपशम, V विशुद्धि, D देशना, P प्रायोग्य और K करण। KVDPK। ठीक है, चलिए। हाँ, विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि जैसे अपन ने कल देखा था ना, क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि, इनमें अंतर होता है। कई बार लोग कह देते हैं कि हमारे पास तो क्षयोपशम लब्धि हमेशा होती है, क्षयोपशम लब्धि तो हमेशा होती है। तो क्षयोपशम लब्धि हमेशा नहीं होती है। भले आदमी लब्धि का काल तो अंतर्मुहूर्त मात्र होता है, तो हमेशा की कैसी बात हुई? लब्धि तो बस एक अंतर्मुहूर्त की होती है। जिस प्रकार क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में थोड़ा अंतर होता है, उसी प्रकार हर विशुद्धि लब्धि नहीं हुआ करती है। क्या कहा? फिर से, हर विशुद्धि लब्धि नहीं हुआ करती है। विशुद्धि का एक पर्टिकुलर स्तर, उसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं। क्या कहा? फिर से, विशुद्धि लब्धि का एक विशिष्ट स्तर विशुद्धि लब्धि कहा जाता है। अब क्या है विशुद्धि लब्धि, अपन देखते हैं, ठीक है। सभी जन गाइड ले लेंगे, गाइड में से अपन पढ़ना चालू करते हैं। अभी पेज नंबर 130 है। हाँ जी, मैं पढ़ता हूं। क्षयोपशम लब्धिवान जीव के सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होने लगना विशुद्धि लब्धि है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन करेंगे इसको। क्षयोपशम लब्धिवान जीव के, क्या कह रहे हैं? क्षयोपशम लब्धिवान मतलब ये पहली लब्धि पूरी करके दूसरी लब्धि में आया है, बराबर। उसके सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होने लगना विशुद्धि लब्धि है। यहां पर कह रहे हैं शुभ परिणाम होना, पाप प्रवृत्तियों से हटना, पुण्य प्रवृत्तियों में, अच्छे कार्यों में लगना, या यूं कह सकते हैं शुद्धता की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ना, यह विशुद्धि लब्धि में होता है, ठीक है। क्षयोपशम लब्धि के परिणाम स्वरूप
जीव के मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम प्रति समय मंद मंद होते जाने से उसके भावों में सहज ही धर्मानुराग प्रवर्तन प्रारंभ हो जाता है। विषय वासना मंद हो जाने से वह विषय कषाय पोषक कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की सेवा भक्ति आदि रूप ग्रहित मिथ्यात्व से हट जाता है। एक मिनट, पहला इतना देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं। क्षयक्षम लब्धि के परिणाम स्वरूप जीव के मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम प्रति समय मंद 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 होते जाते हैं। अपन ने क्षयक्षम लब्धि में क्या देखा था, जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग कैसे उदय में आता है, अनंत गुना घट घट के उदय में आता है प्रति समय। बराबर, याद आ रही है, अपन ने देखा था क्षयक्षम लब्धि में। जी भैया जी। ओके, बस वही बात को थोड़ा अन्य शब्दों में पुटअप कर रहे हैं कि उसके मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम मंद मंद होने लग गए और उसके निमित्त से हुआ क्या, निमित्त से क्या कहे, बट यहाँ पर कषायों की मंदता क्या हुई और जीवों के परिणामों में ऊर्ध्वता क्या हुई, दोनों एक साथ ही हुए। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं, दोनों तरफ से अपन बात बिठानी है तो बिठा सकते हैं। ठीक है, बट ज्यादा उचित कैसा रहेगा, जीव ने अपने परिणाम ऊर्ध्व किए और कर्मों में यहाँ पर अप्रशस्त कर्मों में उनका अनुभाग हीन होता गया। ठीक है, अब उसके निमित्त से बाहर में हमको क्या क्या दिखने लगा, ये तो अंदरूनी बात कर दी उन्होंने कि उसके धर्मानुराग प्रवर्तन प्रारंभ होने लगता है, मतलब धर्म के प्रति अनुराग बढ़ने लगता है। उसका बाहर में इफेक्ट कैसे दिखता है उसकी बात कर रहे हैं अभी। अब बहुत अच्छा विषय चलेगा, ध्यान से सुनना। विषय कषाय पोषक कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की सेवा भक्ति आदि रूप ग्रहित मिथ्यात्व से हट जाता है। आप इसको अन्य शब्दों में कैसे ले सकते हैं, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की सेवा भक्ति, ग्रहित मिथ्या तो आएगा ही आएगा। इसको एक पर्टिकुलर वर्ड अपन ले सकते हैं, मतलब वैसे देखा जाए तो कई सारे शब्द है इसके लिए, बट एक शब्द आता है सम्यक्त्व का दोष। याद आ रहा है, सम्यक्त्व के दोष में यह आता है 25 दोषों में। और क्या हो गया, भूल गए क्या सब? नहीं भैया जी। हाँ आता है ना, आता है। ओके, ये एक बात है। और एक बात देखी थी अपन ने, षट अनायतन। ये षट अनायतन क्या चीज है? गुरु को धर्म को देव को भजना और को देते हैं अजून षटनायतन, तीन मूर्ता, ये सब ना? नहीं, षटनायतन में मूर्ता नहीं आती। मूर्ता ये अलग टॉपिक है। એને શ્રદ્ધા રખની પછી બધનો वो છે आना है। अरे देखिए, मैंने अर्थ बताया था ना, आयतन, आयतन माने स्थान। किसका स्थान? किसी का भी स्थान। जैसे मंगल आयतन, जहां पर मंगल मंगल चीजें बसती है, ऐसा मंगलायतन। धर्मायतन, जहां पर धर्म बसता है वह धर्मायतन। चिदायतन, जहाँ चैतन्य बसता है वो चिदायतन। और अब चाहे ध्रुव क्या है, और कई सारे ऐसे आयतन हैं। ठीक है, तो स्थान, अनआयतन योग्य स्थान नहीं होना। ठीक है, किसके योग्य स्थान? देव शास्त्र गुरु के योग्य स्थान नहीं होना। देव शास्त्र गुरु तथा उनके भक्त। देखिए, 3 तो हो गए देव शास्त्र गुरु, और बचे 3 देव शास्त्र गुरु के पूजक। हो गए 3, बस ये 6 हो गए उनको भजने वाले।
तो ये सब ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। ओके, आगे, सदाचार युक्त नैतिक जीवन हो जाने से अब उसके भोजन पान आदि में अनंत स्थावर कायिक जीवों की हिंसामय आलू प्याज आदि बहुघात युक्त पदार्थ। ये स्टेटमेंट ना थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। आलू प्याज तो खामोखा बदनाम हुए हैं, मतलब मेरे पिताजी हमेशा यही कहा करते हैं, आलू प्याज तो खामोखा बदनाम हुआ है। असल में वर्तमान की स्थिति में आलू प्याज वैसे खाने वाले तो है ही, बट नहीं खाने वाले छल क्या ग्रहण करते हैं, हम आलू प्याज कहाँ खाते हैं, आलू प्याज कहाँ खाते हैं, हम तो लहसुन खा लेते हैं, हम तो कॉर्न खा लेते हैं, हम तो क्षीर रस वाले सब पदार्थ खा लेते हैं। तो ये भी नहीं चलेगा, ये बहुघात में आ जाएगा। ठीक है, समझना, सिर्फ आलू प्याज छोड़ दिया मतलब जैन हो गए, ऐसी बात नहीं है। आलू प्याज के साथ साथ और कई सारे बातें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाकर के जैनत्व का टैग लगता है। आएंगी, बहुत सारी बातें आ रही है। त्रस जीवों की हिंसामय द्विदल, चलित रस, अमर्यादित भोज्य सामग्री आदि त्रस घात युक्त पदार्थ। इसमें 2-3 बातें बहुत जबरदस्त कह दी। द्विदल, द्विदल मतलब क्या, द्विदल ऐसी वस्तुएं जिनके 2 हिस्से होते हैं, उन वस्तुओं का दूध दुग्ध पदार्थों के साथ सेवन करना, ये द्विदल में आता है। द्विदल के कारण होता क्या है, त्रस जीवों की बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उत्पत्ति होना चालू हो जाती है। आपने ये उदाहरण सुना भी होगा या प्रैक्टिकली देखा भी होगा। जो घोड़ों का तबेला होता है ना, जो उसका घुड़सवार क्या कहे, बट जो घोड़ों को पालने वाला होता है, वो क्या करता है, घोड़े के जो चने होते हैं खाने के, उसमें थोड़ी छाछ मिलाता है, और छाछ मिलाने के बाद उसमें स्वयं थूक देता है, और फिर घोड़ों को वो खिलाता है। बात ऐसी है, वो घोड़े के जो क्या कहना चाहिए, वो जो उसका पात्र होता है जिसमें वो खाता है, उसमें अंतर मुहूर्त में ही चलते फिरते बिलबिलाते जीव चालू हो जाते हैं। उसी रंग के, उसी वर्ण के जीव उत्पत्ति, त्रस जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं, और उसको खाना मतलब साक्षात त्रस घात आता है। ठीक है, तो द्विदल नहीं चलेगा। अब देखिए होता क्या है, ये मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया है कि नॉर्थ साइड में ना जीरा और दही ये भक्ष्य माना जाता है, उसको अभक्ष्य नहीं माना जाता है, परंतु ये सरासर एक भ्रामक बात है। जीरा और दूध, दही, छाछ ये द्विदल करता है। यहाँ तक कि कई लोग दही के साथ मूंगफली की चटनी भी ले लेते हैं, या फिर मिर्च भी डाल देते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने देखा है, मतलब बड़े बड़े विद्वान, आप बड़ा नाम लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों को स्वयं देखा है कि वे ऐसा द्विदल करके खाते हैं और उसमें कोई गैर बात नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत महान हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कैसे वर्तमान में आहार खान पान संबंधी विवेक बहुत कम हो चुका है। विद्वानों को ही अभी ज्ञान नहीं है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, यही ज्ञान नहीं है। तो समाज के ऊपर मतलब समाज को दिशा निर्देशन करने वाला कौन रहेगा, बहुत कम लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो द्विदल का सेवन बिल्कुल ना हो। ठीक है, अच्छा, और एक बात जो मैंने नॉर्थ साइड में देखी है, होता क्या है, पानी भर के रखते हैं, पानी छनता है, मतलब प्रॉपर विधि से पानी छनता है, और उसकी मर्यादा करने के लिए उसमें सौंफ डाल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब वैलिड है। पर होता क्या है, कुल्ला करने के लिए, दूध का कुल्ला करने के लिए उसी सौंफ के पानी का प्रयोग किया जाता है। अब हो जाती है, यहीं पर दिक्कत हो जाती है, कैसे चलेगा, पानी के मतलब पानी और सौंफ का संपर्क हो गया और वो दूध के साथ कैसे चलेगा, सरासर द्विदल का दोष लग जाएगा। होता है मतलब बहुत विचार पूर्वक हमें ये चरणानुयोग में बढ़ना पड़ता है। कोई कहेंगे कि ये सब नहीं किया तो सम्यक तो प्रकट नहीं होगा क्या? द आंसर इज अ बिग नो। ये नहीं किया तो सम्यक तो नहीं ही हो सकता, सम्यक तो की कल्पना बहुत दूर है। बस मैं आत्मा हूं, मैं आपके सामने कई बार शेयर कर चुका हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अजर अमर तत्व हूं,
मुझे काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, सिर्फ इतना विचार करने मात्र से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो जाने वाली है। उस योग्य प्राप्ति के लिए हमारा आचरण भी वैसा होना चाहिए। मुख्य बात कहूँ तो सप्त व्यसन छूटने चाहिए, अन्याय अनीति अभक्ष छूटना चाहिए। अब सप्त व्यसन में आप लगाइए, जुआ, आमिष, मदिरा, परस्त्री, आखेटक, वेश्या और चोरी, ये 7 व्यसन है बराबर। तो 7 व्यसनों में पारंगत जीव, प्रश्न है मेरा, क्या वो देशना कभी सुन पाएगा? देखिए अगली लब्धि कौन सी है? देशना लब्धि। जाहिर सी बात है, देशना सुनने के लिए परिणाम अत्यंत विशुद्ध होने चाहिए, तभी तो जाकर के देशना सुन पाएंगे। विशुद्ध, कोई अभी अभी किसी का खून करके आ रहा है, किसी प्राणी की शिकार करके आ रहा है, प्रश्न है मेरा, क्या वो सभा में बैठ सकेगा? ओपन क्वेश्चन है, क्या वो सभा में बैठ सकेगा? और बैठेगा भी तो क्या अच्छे से सुन पाएगा पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं? आकुलित चित्त होगा, आप नहीं सुन पाएंगे। बहुत बढ़िया, आकुलित चित्त होगा, और आकुल चित्त के साथ कभी भी देशना हजम ही नहीं होती है। भले ही वो जीव प्रवचन में जाकर के बैठ जाए, परंतु प्रवचन कभी भी उस जीव में नहीं बैठ सकता है। ये प्रवचन उस जीव में नहीं बैठना मतलब, अरे प्रवचन का जो अर्थ है, जो सार है, सारांश है, वो उसके हृदय में, उसके जीवन में उतरना नहीं, इसका अर्थ है प्रवचन का उस जीव में नहीं बैठना। ठीक है, तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि सप्त व्यसन, अन्याय, अनीति, इन सब से दूर होना पड़ेगा, तब जाकर के ही सम्यक्त्व की कल्पना कर सकते हैं कि हाँ बाबा मैं कम से कम यहाँ तक तो पहुँच पाया हूँ। अरे ये तो बस शुरुआत है, मैंने तो द्विदल के लिए भाई इतनी बात कही थी। आगे बढ़ते हैं। चलित रस, चलित रस माने जिसका रस या जिसका टेस्ट थोड़ा आगे बढ़ गया है, जैसे 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 थोड़े से फल है, अब फल कभी कभी बहुत ही अलग टेस्ट कर जाते हैं, जैसे सड़ा हुआ होना या अभक्ष माना गया है। ठीक है, कोई सड़ी वस्तु खाए अभक्ष है, ठीक है, सड़ी वस्तु नहीं खाना। अमर्यादित भोज्य सामग्री, अच्छा चलित रस में एक और बात मैं कह सकता हूँ, ये कई बार नारियल पानी में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। नारियल पानी भी ना यूजुअली कैसा होता है, नॉर्मल टेस्ट होती है या फिर मीठा लगता है, बराबर। ये यूजुअली उसकी 2 संभावनाएं होती है। कभी कभी एक तीसरी संभावना भी हो जाती है, क्या, वो पानी ना थोड़ा सा कड़वा लगने लगता है, होता है ये, तो ये चलित रस के अंतर्गत आएगा, ये अभक्ष में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लगा लीजिए। आगे, अमर्यादित भोज्य सामग्री आदि त्रसघात युक्त पदार्थ। अमर्यादित भोज्य सामग्री माने आटे मसाले मर्यादा के बाहर के हैं, कुछ नहीं पता कब का आटा पीसा है, कब नमक बनाया है, कब मिर्च मसाले बनाए हुए हैं, कुछ नहीं पता, बस आए चूल्हे के घर में, आटा गूंद दिया, सब्जी बनाने के लिए ले लिए मिर्च मसाले, बघार दे दिया, खत्म काम। कुछ पता नहीं है कब के मसाले, कब का जीरा, कब का सौंफ, कुछ नहीं पता है, तो यह अमर्यादित भोजन सामग्री भी नहीं चलेगी। अच्छा ये तो बात है ही, साथ ही साथ जिस वस्तु की मर्यादा थी, वो वस्तु की मर्यादा होने के बाद भी, मतलब मर्यादा खत्म हो गई, उसके बाद भी खाना, यह अमर्यादित भोजन सामग्री में आएगा। और इसका प्राइम एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो है आचार मुरब्बा। लोग आचार मुरब्बे के पीछे दीवाने होते हैं, पागल होते हैं। लोगों को भोजन में, दोनों टाइम के भोजन में अगर आचार नहीं हो, मुरब्बा ना हो, भोजन जाता नहीं है, जाता ही नहीं है। तो उसके लिए करते क्या है, गर्मी के दिनों में कच्चा आम आता है, तो उस कैरी के, कच्चा आम के, उसको सुखा करके रखते हैं, उसका आचार मुरब्बा बना करके रखते हैं और साल भर चलाते रहते हैं, बराबर। जानते हैं जितना आचार पुराना होता जाएगा, लोग कहते हैं ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। कैसे, अरे उसकी जो स्किन होती है ना, स्किन कहने की अपेक्षा जो छिलका होता है उस कैरी का, कच्चे आम का, वो बीतते समय के साथ मुलायम होते जाता है। कैसे मुलायम कैसे होता है, जीवोत्पत्ति के बिना ये मुलायमपना संभव नहीं है।
उसी रंग के, उसी जाति के त्रस जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं, हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, परंतु उस आचार में उसी लाल रंग के, हरे रंग के जीव उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं और हम उसको बड़े चाव से खा लेते हैं। बताइए, ऐसे प्रवृत्ति के साथ जीव सम्यक्तों को कैसे प्राप्त कर सकता है? और लोग तो स्टोर साल साल भर तक स्टोर करके रखते हैं, ये कहाँ का न्याय हुआ? अच्छा, लोगों को ये बात कह करके वे टाल देते हैं कि यार बार बार कौन करे इसको, अभी तो बनाया था, कल फिर से बनाना, कल बनाया था, परसों इसके लिए फिर से बनाना, छोड़ो ना, ये झंझट को कौन पाले, बना दो, एक टाइम में बना दो, पूरे साल भर चला दो, बस ये झंझट मारी सब मिट जाएगी। थोड़ी सी मेहनत बचाने के पीछे वो अपने पापों को बचा रहा है, मतलब क्या कहना चाहिए, पापों का संरक्षण कर रहा है, पुण्य के संरक्षण के बजाय पापों का संरक्षण कर रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें विचार करनी चाहिए। ज्यादा देर तक आचार मुरब्बा रखना नहीं, एक दिन मैक्सिमम होता है, एक दिन क्या 24 घंटे के अंदर उसकी मर्यादा होती है। 24 घंटा 1 सेकंड भी हो गया बस उसकी मर्यादा हट जाती है, वो अभक्ष्य होता है। ठीक है, जानते हैं जो 3 मकार के त्याग है ना, मद्य, मांस, मधु, तो मद्य सेवन के अतिचारों में जानते हैं अमर्यादित आचार मुरब्बा लिया गया है। मतलब अगर हम बिना मर्यादा वाला आचार मुरब्बा खाते हैं तो हम साक्षात शराब का सेवन करते हैं। टफ 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 टफ, वेरी टफ, बट पचाना तो पड़ेगा। ठीक है, आगे तो भाई साहब कई जनों की तो ये पॉइंट सुनते सुनते जान ही निकल जाएगी। चाय कॉफी, आय हाय हाय, चाय कॉफी कहते से ही लोग आधे हट जाएंगे, आधे क्या 99% लोग हट जाएंगे। वो कहते हैं बिना चाय कॉफी के हमारा दिन थोड़ी ना शुरू होता है। उठे नहीं, मंजन नहीं किया कि कहते एक कप चाय लाओ, एक कप कॉफी लाओ, और अखबार पढ़ते बैठते हैं। अखबार उनके एक हाथ में कॉफी, चलते रहता है। अच्छा, कुछ शौकीन लोग इसके ऊपर होते हैं, गर्मी का मौसम है, कहते हैं 1 कप चाय लाओ, कुछ गर्मा गर्म पकौड़े लाओ, चालू कर देते हैं काम। चाय तो है ही अभक्ष, दूध के पदार्थ के साथ बेसन के भी, मतलब दाल की वस्तु खा रहे हैं, द्विदल भी करवा रहे हैं, तो ये महापाप का बंद करवा लेते हैं। बराबर है, तो विचार करना चाहिए। चाय कॉफी में वैसे कोई मांसज पदार्थ शायद नहीं डाला जाता है, शायद, हाँ, परंतु चाय कॉफी में होता क्या है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का नशीली पदार्थ पाया जाता है। चाय में टैनिन पाया जाता है और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए अत्यंत घातक होता है। उसकी थोड़ी भी मात्रा शरीर के स्वास्थ्य को पूरा बिगाड़ने में समर्थ होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे अरे हम तो रोज इतने चाय पीते आ रहे हैं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई, हम तो कॉफ़ी पीते आ रहे हैं। ये नौजवान आज के छोकरे लड़कियां ये रोज कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, इनको कुछ कैसे नहीं होता? अभी नहीं होगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल रुकिए, 15 साल 20 साल रुकिए, आप कंपेयर करना जो चाय नहीं पीता है और जो लगातार से चाय पीता है। आप दोनों की हालत कंपेयर करेंगे ना, जो चाय कॉफ़ी पीता है उसके आपको कुछ साल के बाद दांतों की समस्या, हड्डियों की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम्स, पेट की समस्या, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, और क्या अल्सर्स, और कितने तो भी प्रॉब्लम्स उसको आने चालू हो जाते हैं। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि चाय क्या है, तो मैंने सुना है कि वो गर्मी बहुत कर देता है, मतलब थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, उष्ण प्रकृति की वस्तु है चाय कॉफ़ी, तो इससे वो दिक्कतें और बढ़ने लग जाती है, और पेट, पैंक्रियाज, किडनी, लिवर जो खराब होना है वो तो होना ही है। ये साइकिल आपको पता होगा। जितने सबसे पहले अगर पेट खराब होता है, किसी भी रोग की जड़ ये पेट होती है, और पेट में आज तक अधिकांश लोग, ये मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ दिगंबर जैन लोग भी, अधिकांश लोग अपने पेट में स्वास्थ्यकारी वस्तुओं की जगह कचरा, कूड़ा करकट ही भरते हैं।
माना कि गर्त पूरण के नाम पर जो सामने आए हमें खाना चाहिए, परंतु इसका ये मतलब नहीं बनता कि हम कचरा लेकर के डाल दे। ऐसी सामग्री डाले कि जो हमारे लिए स्वास्थ्यकारी हो। ठीक है, लोग कचरा डाल देते हैं तो सबसे पहले पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो किडनी खराब होगी, किडनी के साथ साथ लिवर पैंक्रिया भी खराब होगा। क्यों? ये कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। किडनी खराब हुई तो एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब होगा। अच्छा, ब्लड इम्प्योर होने लगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और रेस्पिरेशन के साथ कहे तो लंग्स में भी प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। और ये सब हुआ ना हुआ, कभी ना कभी वो क्या कहते हो, न्यूरल इफेक्ट भी पड़ने, क्या कहते हैं उसको, एक दिमाग के ऊपर भी वो असर कर ही जाता है। विचार करना चाहिए। ठीक है, चाय, कॉफी, शराब आदि नशाकारक पदार्थ। अच्छा, मैंने तो ये हाँ, मैंने एक ऐसी आर्टिकल पढ़ा, लोग न जाने क्या बकते हैं। वे कहते हैं रोज अगर आप थोड़ी मात्रा में शराब पिएंगे ना, आपका आयुष्य बढ़ेगा। लोग अरे कहते क्या है, ये पेपर में आर्टिकल छपवाते हैं ऐसा। कहते हैं ज्यादा शराब मत पीजिए, थोड़ी सी पीजिए, 1 घोट 2 घोट, 1 पैग 2 पैग लगाइए, आपका स्वास्थ्य देखना दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। मतलब पागल है लोग भी ऐसा कहने के लिए, लिटरली मैं पागल ऐसा कह रहा हूँ, हाँ, कोई दूसरा शब्द सूझता नहीं है। कह रहे नशाकारक पदार्थ है और कह रहे स्वास्थ्यकारी, कैसे चलेगा? झूठा भोजन आदि अनुपसेव्य पदार्थ। अच्छा, झूठे भोजन में भी समझना, कभी भी एक थाली में खाना ये महापाप माना गया है। लोग कहते हैं एक थाली में खाने से प्रेम बढ़ता है। भाई साहब, ये मोह की लीला है। प्रेम के साथ साथ भले ही बाहर में मोह बढ़ता हो, तुम्हारे मोह के साथ साथ ये तुम्हारा पाप भी बढ़ाता है। विचार करना चाहिए। क्यों? वही थूक उस थाली में जाएगी, उसी से हम अपने मुंह में लेंगे, अनुपसेव्य अभक्ष्य हो जाता है। ठीक है, शरीर के लिए हानिकारक अनिष्टकारक पदार्थ आदि 5 प्रकार के कहाँ गया, हाँ, अथवा इन्हीं के विस्तारू 22 प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ नहीं होते हैं, वह अभक्ष्य का पूर्णतया त्याग करता है। अभक्ष्य कहा है, इसके साथ साथ जितनी भी बाजारू वस्तुएं हैं, सब बाजारू वस्तुएं भी लगा लेना। क्रीम, शैम्पू, लोशंस, पाउडर, जेल, जितनी सोप वॉश, हैंड वॉश, जितनी कुछ बातें हैं सब लगा लेना। और मतलब मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ, जितने भी FMCG प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, लगभग सारे के सारे अभक्ष्य के, अशुद्ध और अभक्ष्य के दायरे में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन कार्यों के करने पर पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, सरकार दंडित करती है, जेल में रहना पड़ता है, ऐसा कोई भी काला बाजारी आदि अन्यायमय कार्य वह नहीं करता है। 2 नंबर का धंधा बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, अब शेयर मार्केट में भी एक नया कंसेप्ट आ चुका है। क्या? डब्बा ट्रेडिंग। कितने जनों ने सुना ये डब्बा ट्रेडिंग या डब्बा मार्केट? शायद सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा। होता क्या है, जैसा अपना शेयर बाजार है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी के पैरेलल एक इंटरनल पर ब्लैक मार्केट में चलने वाला एक डब्बा बाजार चलता है, सेम पैरेलली चलता है, और उसमें ना डब्बा ट्रेडिंग कराई जाती है। वो लिटरली 2 नंबर का पैसा है और वो सट्टा ही होता है, प्रॉपर सट्टा होता है वो। ठीक है, तो ये डब्बा ट्रेडिंग करने वाले भी सट्टे के अंतर्गत, फिर वो चाहे कितनी एनालिसिस क्यों ना करे, ये शेयर ऐसा बढ़ेगा, या अभी ऐसा ब्रेकआउट दिया, ये ऐसा होगा, वो ये न जाने वो कितनी एनालिसिस करे, फिर डब्बा ट्रेडिंग करने वाला सट्टे में ही जाता है। ठीक है, अच्छा, कई लोगों को ये भी एक थोड़ी सी भ्रांति चल पड़ी है कि शेयर मार्केट मतलब सट्टा मार्केट होता है, परंतु एज सच अपन कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही है, जैसे कुछ बॉन्ड्स मिलते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, गोल्ड बॉन्ड्स है, या फिर गोल्ड के यूनिट्स है, सिल्वर के यूनिट्स है, ये अपन नहीं कह सकते हैं कि ऐसी कुछ हिंसक चीज है। ये तो सब वर्चुअली चल रहा है ना, हम ऐसे कोई हिंसात्मक
स्रोत में, साधनों में नहीं लगा रहे, शराब की कंपनी में नहीं लगा रहे, गोल्ड सिल्वर आदि में लगाते हैं, तो वो ठीक है, वो अपन इन्वेस्टमेंट के रूप में ले सकते हैं। हाँ, पर कई लोगों का ये जो कहना होता है कि शेयर मार्केट मतलब सट्टा मार्केट ही होता है, वैसा नहीं है, वो भी अपना एक स्टडी है। ठीक है, चलिए आगे। काला बाजारी हो गया। इस प्रकार समाज में निंदनीय, लोक नीति से विरुद्ध कार्य, वृद्ध माता पिता की सेवा आदि नहीं करना आदि अनीतिमय कार्य कोई भी कार्य उसके जीवन में नहीं होते हैं। एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही थी, वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता। जानते हैं, जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करता है, उनको पालता नहीं है, उनसे दूर रहता है, पत्नी या पति के पीछे, कोई भी हो, अपने पति या पत्नी के पीछे माता पिता सास ससुर को लात मार के ठुकरा करके घर से बाहर निकाल देता है, वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ देता है, या उनको अकेला रख देता है या उनसे दूर चला जाता है, ध्यान रखना, उसके समान पापी जीव और कोई नहीं है। जो अपनी माता पिता की ख्याल नहीं रख सकता, वो जिनवानी माँ की क्या ख्याल रखेगा? उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो जिनवानी की सभा में आकर के बैठे और धर्म की दो बातें सुने या सुनाए, उसको कोई अधिकार नहीं है, नो अधिकार। ठीक है, इसलिए सबसे पहले, अरे देखिए, आप ये पूरा पढ़ करके ना एक आपको आइडिया लगा होगा कि जनरली ऐसी बातों को नहीं करना जो लोक निंदनीय हो, पाप आचरणमय हो, अथवा जो क्या कहना चाहिए, कैसे कहूँ मैं, थोड़ी सी लोक मर्यादा के विरुद्ध हो, ऐसे कार्य यहाँ पर नहीं करने की बातें कही जा रही है। ठीक है, इस प्रकार गृहीत मिथ्यात्व, अभक्ष्य सेवन, अन्याय, अनीति, व्यसनाधीनता आदि के त्यागमय धर्मानुराग रूप प्रवृत्ति होना, प्रत्येक परिस्थिति में मर पच कर भी तत्व समझने की तत्परता हो जाना विशुद्धि लब्धि है। इसे नियमसार टीका में उपशम लब्धि और सागर धर्मामृत ग्रंथ में शुद्धि लब्धि कहा गया है। ठीक है, एक बात आप यहाँ पर हाईलाइट जरूर कर सकते हैं, जो गृहीत मिथ्यात्व छूटता है ना, ये विशुद्धि लब्धि में छूटता है। ठीक है, और गृहीत मिथ्यात्व बाद में छूटता है, और ऐसा एक्सट्रीमली सॉरी, अगृहीत मिथ्यात्व बाद में छूटता है, गृहीत मिथ्यात्व विशुद्धि लब्धि में छूटता है। कितने जनों को समझ में आया? लगभग 20-25 मिनट हो गए, ये यूनिलैटरली ही चल रहा है, मैं मेरी तरफ से वन वे डायरेक्शन ही चल रहा है, मेरी तरफ से ही बोले जा रहा हूँ। आपको कितना समझ में आया ये मैं नहीं जानता, बट कहने का मेरा काम था, सो मैंने कह दिया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनमें से कितनी बातें फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं, बट करना चाहिए, करना ही पड़ेगा अगर हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है। गत्यंतरा भावात्। यहाँ तक कि आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, जो जीव 8 मूल गुणों को नहीं पालता है वो सम्यक्त्व का हकदार नहीं है। भवंती तस्य देशना नास्ति, ऐसा वहाँ लिखते हैं, उसके लिए ये देशना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। हाँ जी बोलिए, कोई प्रश्न है? ये जो ऊपर लिखा है 5 प्रकार के और इन्हीं के विस्तार में 22 प्रकार के अभक्ष, वो कौन से होंगे? 5 प्रकार के अभक्ष्य पता होंगे, त्रसघात, बहुघात, अनिष्टकारक, अनुपसेव्य और नशाकारक, ये 5 अभक्ष्य होते हैं। और इन्हीं का विस्तार 22 अभक्ष्यों में किया गया है। ये आपको बनारसी दास जी का जो नाटक समय सार है ना, उसमें एक प्रॉपर छंद ही मिलेगा। ओ राघोर बरा निशि भोजन बहु बीजा बैंगन संधान, क्या है, बर पीपल फल उमर कठुमर पाकर जो फल होई अजान, कंद मूल माटी विष आमिष मधुमाखन अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस जिनमत 22 अखान। जिनागम में 22 प्रकार के अभक्ष्य बताए गए हैं। कौन सा? ओला, जो ओले बरसते ना, ओले ओले, घोल बड़ा मतलब दही बड़ा, द्विदल, निशि भोजन
रात्रि भोजन, बहुबीजा, ऐसी चीजें खाना जिसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। बैंगन, संधान, संधान माने होता है आचार, तो ऐसे कई सारे उन्होंने 22 नाम गिनाए हैं। तुषार, तुषार माने जो ओस होती है ना, ओस, आपने कभी सुबह सुबह ड्यू 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 ड्रॉप जिसे कहते हैं, ओस, वो वाला। तो ये सब अपक्ष में लिया गया है। ठीक है, चलिए रुकते हैं अभी अपन। देश नलब्धि स्टार्ट करने के लिए अब बाद में ही चालू करेंगे। विशुद्धि लब्धि तक अपन आकर के रुके हैं। कुछ प्रश्न हो आप और आप ज़रूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और रुक जाएंगे। नहीं है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे अभी।